यहाँ पर हमने RC लिखा हुआ, R रेजिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। R रेजिस्टेंस और L इंडक्टेंस, तो तीसरा जो है L/R दिया हुआ है। तो इस प्रकार LC का √LC 1/√LC E²/2 एप्सिलॉन नॉट H और एप्सिलॉन नॉट H²/π ME² E²/2 एप्सिलॉन नॉट HC और रोटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक साथ मल्टीप्लाई है। तो दोनों का ये सब का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। यहाँ पर P प्रेशर है α/β e⁻ α/z/a थीटा, जहाँ पर P प्रेशर है, Z डिस्प्लेसमेंट है, थीटा टेम्परेचर है और K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो α/β कांस्टेंट्स हैं, तो α/β कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 12 नंबर पे लिखा हुआ है A साइन ब्रैकेट में BT माइनस CX, जहाँ पर Y एंड X डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो ABC का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, AC/B का बताना है और BC/A का बताना है और AC/B का बताना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप डायमेंशनल फार्मूला सबका, लेकिन उसके पहले हमको ये देखना होगा e पे पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा। दिख रहा है बोर्ड पे ना। तो e पे पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/(1 + x²/(2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल एक नंबर होता है, वो ई मटेरियल है। यहाँ पर किसी भी नंबर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? यस, किसी भी नंबर का डायमेंशनल फार्मूला जो है डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 डायमेंशनलेस है, 1 डायमेंशनलेस है। ठीक है, 1 डायमेंशनलेस है। तो राइट डाउन एनी नंबर इज डायमेंशनलेस, एनी नंबर इज डायमेंशनलेस। Any number is dimensionless. Dimensionless means m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0 and other fundamental physical quantities also raised to the power 0. So this is numerically equal to 1. इसीलिए हमने पूछा था कि किसी नंबर पे पावर 0 लगा देंगे तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर आज के बाद डायमेंशनली हम उसको डायमेंशनलेस कहेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। डायमेंशनली सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, तभी आप उनको जोड़ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि फोर्स घटाएंगे और जोड़ेंगे तो फोर्स ही आएगा। ठीक है, और फोर्स में वेलोसिटी जोड़ेंगे घटाएंगे तो नाइदर फोर्स नॉर वेलोसिटी। फोर्स में वेलोसिटी जोड़ेंगे घटाएंगे तो फोर्स भी नहीं आएगा और वेलोसिटी भी नहीं आएगा, क्योंकि डायमेंशनली बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे लिखवा दिया डायमेंशनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फोर्स आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम e के पावर x के एक्सपेंशन में हम देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ पर 1 डायमेंशनलेस डिसाइड हो गया। इसका मतलब ये x भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है और एज ए होल ये भी डायमेंशनलेस है। क्योंकि अगर 1 डायमेंशनलेस है तो उसमें डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब अगर 1 डायमेंशनलेस है तो जो रिमेनिंग है वो भी डायमेंशनलेस है, तभी उसमें जोड़े गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से आज के बाद e पे पावर प्लस माइनस x कुछ भी हो, इसको आप लिखेंगे डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस मीन्स न्यूमेरिकली 1 लिख देंगे।
ई पे पावर प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो वो डायमेंशन लेस होगा। ई एक कांस्टेंट है, ई की वैल्यू जो होता है कांस्टेंट है 2.718 होता है। लॉग एक्स बेस ई में जो ई लेते हैं वही वाला ई है। लॉग एक्स बेस ई को ln x लिखा जाता है, उसमें जो ई है वही वाला ये ई है। ई मीन्स होता है ई टू द पावर एक्स का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ई पे पावर एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स जो होता है डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। उसको न्यूमेरिकली 1 लिख सकते हैं। तो इसको अगर आपने समझ लिया तो आज के बाद ई पे पावर प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो उसको हम डायमेंशन लेस लिखेंगे। डायमेंशन लेस मीन्स एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, एम्पियर पे पावर 0, कैंडिला पे पावर 0, मोल पे पावर 0, थीटा पे पावर 0, क्योंकि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और पूरे फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो इन्हीं सातों में से किसी न किसी से बनी हुई है। तो क्योंकि आप लोग नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो अभी टाइम को ध्यान में रखते हुए नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ई पे पावर प्लस माइनस एक्स एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप जब सर्किट में एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर कैपेसिटर लेकर के जब इसको किसी सेल से आप जोड़ते हैं और इसमें पी लगाते हैं और जब इसमें पी को ऑन करते हैं तो इसमें चार्ज फ्लो करता है और इस चार्ज की वैल्यू होता है Q0 1 माइनस टू द पावर माइनस P बाई RC, ठीक है। ये फार्मूला याद है आप लोगों को। जब किसी कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ करके कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें चार्ज का ग्रोथ इस तरह से होता है। इसका ग्राफ भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं डायमेंशनली इसको डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से अभी अभी हमने आपको बताया कि ई पे पावर प्लस माइनस कुछ भी हो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ से भी आपको एक प्रूफ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है देखो, यहाँ 1 है तो 1 में से ये सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब है जब होल ये डायमेंशनलेस है तभी 1 में से सब्ट्रैक्ट किया गया, क्योंकि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से हमें संकेत मिल गया कि ये डायमेंशनलेस है। और अभी हमने बताया कि ई पे पावर प्लस माइनस एक्स डायमेंशनलेस होता है, इसमें जो पावर लगा है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो वंस मोर आप इसको नोटिस करें, ई पे पावर प्लस माइनस एक्स जो है एज ए होल डायमेंशनलेस है, उसको न्यूमेरिकली 1 लिख देंगे। और जो पावर एक्स लगाया गया है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो वैसे इन जनरल किसी भी फार्मूले में पावर जो होता है डायमेंशनलेस होता है। किसी भी फार्मूले में बता दो जहाँ पावर में वेरिएबल लगाया गया हो नहीं होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी पर स्क्वायर है 2 है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो पावर हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो एक्स है ये भी डायमेंशनलेस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो तो आपको कैपेसिटर का चार्जिंग का इक्वेशन भी याद हो जाएगा, इसका ग्राफ भी याद हो जाएगा। मैं ग्राफ अगली टर्म में बताऊंगा। और साथ में डायमेंशनली आरसी का डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं P बाई आरसी क्या हो जाएगा। प्लस माइनस का डायमेंशनल एनालिसिस में कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आरसी यहाँ पर क्या है, P बाई आरसी क्या है, एक्स के जगह पर है, एक्स के जगह पर है। इसको डायमेंशनलेस लिखेंगे और न्यूमेरिकली 1 हो गया, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो P बाई आरसी ये हो गया 1, तो P इक्वल टू क्या हो गया RC, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है। और डायमेंशनली m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1, ठीक है। अब ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का अलग डायमेंशनल फार्मूला और कैपेसिटेंस का अलग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे भी जवाब सेम आएगा। बट दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस प्रोसेस से आप सॉल्व करोगे तो 95% टाइम आपके पास
बच जाएगा। वो टाइम कहीं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो रियली आरसी जो होता है कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होता है, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना आप लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। नीचे करते हैं। कर लिए बेटा। अब इसी तरह से आरसी का आपने निकाल लिया, अब आर बाई एल का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंडक्टर लगा देंगे, इसका भी इंडक्टर लगा देंगे जिसका इंडक्टेंस एल है। तो अब इसमें जैसे ही सेल को आप ऑन करोगे तो इसमें क्यू की जगह पर अब करंट दिखाया जाएगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट का जो फॉर्मूला होगा करंट ग्रोथ का, उसका ग्राफ भी होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इस प्रकार रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सेल के द्वारा जोड़ करके जब आप करंट इसमें ऑन करोगे, की ऑन करोगे, तो इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट की वैल्यू होगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ध्यान दो, अब ये इक्वेशन आपका हो गया आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, तो करंट ग्रोथ का ये फार्मूला होगा। तो वंस मोर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल डायमेंशनलेस क्रिटिकल क्वांटिटी है, वो एक्स की तरह है जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आर टी बाई एल को डायमेंशनलेस लिखेंगे और ये न्यूमेरिकली 1 हो जाएगा। इस प्रकार आर बाई एल इक्वल टू 1 बाई टी हो गया। ठीक है, तो आर बाई एल टी पे पावर माइनस 1। इस प्रकार रेजिस्टेंस बाई इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, टी पे पावर माइनस 1 मीन्स फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। अब अगर इसको बेटा उल्टा लिखोगे, एल बाई आर लिखोगे, तो ये डायमेंशनली जो है टाइम हो जाएगा। तो दिस इज टाइम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम नॉट एल टू द पावर 0 टी पे पावर 1। तो आज के बाद बेटा आप जो भी नीट का एग्जाम दोगे उसमें डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आप मेरे टेक्निक से सॉल्व करोगे, तो टेंशन नहीं लेना है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं करना है, आपको प्रोसेस से निकालने की कोशिश करना है, किसी न किसी फार्मूले से रिलेट करने की कोशिश करना है। तो एल बाई आर भी निकल गया, आर बाई एल भी निकल गया और आर सी भी निकल गया। ठीक है, आपको मिनिमम कितने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एरिया एल स्क्वायर, एरिया एल स्क्वायर, मैं थोड़ा और इधर लिखता हूँ, एरिया एल स्क्वायर, वॉल्यूम एल क्यूब, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा m1 एल टू द पावर माइनस 3। ठीक है, स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा L1
टी पे पावर -1, वेलोसिटी ये हो जाएगा L1 t -1, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। एक्सेलरेशन ये होता है बेटा L1 t पे पावर -2, ठीक है। 7 नंबर मोमेंटम m इंटू v होता है, तो m1 L1 t -1 हो जाएगा, ठीक है। फोर्स m में होता है, तो m1 L1 t पे पावर -2 हो जाएगा। 9 नंबर वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये m1 L2 t -2 हो जाएगा। और ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है सेम डायमेंशनल फार्मूला। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है सेम डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू वर्क m1 L पे पावर 2 और t पे पावर -2, ठीक है। तो आज के बाद कोई प्रकार का एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई भी प्रकार का एनर्जी हो, अगर वो एनर्जी है उसमें एनर्जी शब्द लगा हुआ है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 9 हो गया। और 10 नंबर में आप लिखेंगे पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला m पे पावर 1 L पे पावर 2 और t पे पावर -3 हो जाएगा। और 11 नंबर है प्रेशर, ये है फोर्स अपॉन एरिया, और ये m1 L -1 t पे पावर -2 हो जाएगा। ये 11 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये 11 फिजिकल क्वांटिटी वंस मोर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क और पावर, और लास्ट में प्रेशर। इतने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालने आना चाहिए। उसके बाद पूरे फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल लेंगे। मैं ये निकाल दूँ इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसको भी मैं मिटा दूं, ठीक है। तो आपने RC का निकाल लिया और R/L का निकाल लिया और L/R का भी निकाल लिया। तो अब आपको LC का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो RC और L/R लिखेंगे। RC भी टाइम कांस्टेंट है और L/R भी टाइम कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा टाइम और ये भी हो जाएगा टाइम। R और R यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया LC = T²। तो LC का डायमेंशनल फार्मूला देखो निकाल दिया, T²। आपको L इंडक्टेंस का अलग और कैपेसिटेंस का अलग निकाल करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी से करके आप वो कर सकते हैं। फिर √LC का करेंगे तो T हो जाएगा, 1/√LC का करेंगे तो T के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है।
अब E²/2 का डायमेंशनल फार्मूला होता है। अगर आप इसको लिख लिए हो तो फिर मैं आगे बताऊं। निकाला बेटा इसको। तो 7th नंबर में हमने लिखा है E²/2 का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और H जो है प्लैंक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो होता है बेटा हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला है। क्योंकि ये रेडियस है, लेंथ है, इसलिए E²/2 डायमेंशनली लेंथ किया हो गया। m पे पावर 0, n पे पावर 1, t पे पावर 0 आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ये डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है, इसलिए बोहर वैल्यू हमने आपको लिखवाने की कोशिश किया था कि आप इसको ध्यान रखोगे। तो अब 8 नंबर में देखो ε0h², यहाँ ε0h² हमने लिखा हुआ है। तो ε0h²/πme² है। वो सारी बेटा ये वेलोसिटी है, V0 की वैल्यू। तो V0 की वैल्यू है तो ये हो जाएगा L1t-1। ये हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और ये होता है रेडियस का फॉर्मूला, ये हो जाएगा L मीन्स m पे पावर 0, n पे पावर 1, t पे पावर -1। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है 9 नंबर E²/2 तो V0 आपने लिखा ε0T²/2 अब दोनों तरफ आप लाइट की स्पीड से भाग दोगे। ठीक है। जब दोनों तरफ आप लाइट की स्पीड से भाग दोगे तो ये हो जाएगा V0/c, इधर हो जाएगा E²/2 आपने इधर भी c से भाग दिया तो इधर भी c से भाग दोगे। अब ये क्या हुआ देखो, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी डायमेंशनलेस हो गया, इसलिए E²/2 क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशनलेस। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन एटम में बोहर वैल्यूज कितना काम का चीज है। ये कई बार नीट के एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा है। ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं मिटा दूँ। ठीक है। बेटा नेक्स्ट करना है हमने आपको P = α/β (-α/z/k थीटा में α/β का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, वो भी बता देंगे अभी। ठीक है। तो इसको करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पावर α/z-α/z/k थीटा है। इसका मतलब α/z और ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, α/z/k थीटा ई पे पावर माइनस के साथ पूरा का पूरा क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तो इसको न्यूमेरिकली 1 लिख देंगे, ई पे पावर माइनस α/z/k थीटा न्यूमेरिकली 1 हो गया। तो प्रेशर हो जाएगा α/बीटा। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो α/बीटा हो जाएगा। इस प्रकार अल्फा फोर्स के बराबर हो गया और बीटा जो है एरिया के बराबर हो गया। तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m पे पावर 1, n पे पावर 1 और t पे पावर -2 और बीटा का डायमेंशनल फार्मूला हो गया l पे पावर 2। देखो कितना आसानी से, इतना कठिन क्वेश्चन जो देखने में लग रहा था वो आसान हो गया। ठीक है। तो ये
जेई में 2004 या 2005 में पूछा था, बाद में नीट वगैरह में भी ये रिपीट हुआ है। आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो अलग बात है, आपको कंसेप्ट सीखना होता है। तो इतना ही हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं सब डिस्कस कर दूंगा तो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, जो नीट में पूछा जाएगा। किसी न किसी तरह से उसको कहीं कहीं मैं डिस्कस कर ही दूंगा, ठीक है। और आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला रखना नहीं है। कितना रखना है? एरिया टू प्रेशर, केवल 11 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान में रखना, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर एंड प्रेशर, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो कभी आपको रखना नहीं है, मैं आपको एश्योर करता हूँ। बहुत सारे पहले बच्चे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला रखते थे, रखने की जरूरत नहीं, जमाना काफ़ी बदल गया है, अब काफ़ी एग्जाम टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, तो आपको कंसेप्ट सीखना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया आपने। अब अगर यहाँ से भी सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, अल्फा जेड बाई के थीटा डायमेंशनलेस होगा तो न्यूमेरिकली 1 हो गया। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू लिखोगे के थीटा बाई जेड। अब देखो पी वी इक्वल टू आर टी, ये एनर्जी होता है, m1 एल पे पावर 2 टी पे पावर -2 हो जाएगा। हमने अभी बताया ना, किसी प्रकार की एनर्जी वर्क के बराबर डायमेंशनल फार्मूला रखता है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम सॉल्व करके देख लो, प्रेशर को लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखोगे, एरिया एरिया कैंसिल, फोर्स इंटू लेंथ क्या हो गया? वर्क हो गया, ठीक है। तो पीवी वर्क हुआ तो गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, ये भी वर्क हुआ। अच्छा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो होता है गैस कांस्टेंट बाई एवोगाड्रो नंबर, नंबर का डायमेंशनल फार्मूला तो होता नहीं, इसलिए जो गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही बोल्ट्जमान कांस्टेंट का होगा। इस प्रकार डायमेंशनली पीवी इक्वल टू केटी भी आप लिख सकते हो, या के थीटा भी लिख सकते हो, यहाँ थीटा टेम्परेचर है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर क्या हो गया? वर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो वर्क 2 टी पे पावर -2 अपॉन जेड लेंथ है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी फोर्स ही आएगा, टी पे पावर -2, तो देखो अल्फा आ गया फोर्स। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आएगा, ठीक है। ठीक बेटा बैठो। तो इस तरह से आपने ये भी निकाल दिया, आप इसको करते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो यह इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो पॉइंट मासिक के बीच का फोर्स है या जो पॉइंट टारगेट के बीच का फोर्स है, दोनों में आपस में डिवीजन करो तो ये इधर 1 आ जाएगा, फोर्स अपॉन फोर्स 1 आ गया, और ये जी एप्सिलॉन नॉट हो गया 4 पाई डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो इस तरह से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर मिल गया एम स्क्वायर अपॉन नीचे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मास इंटू मास एम स्क्वायर और चार्ज इंटू चार्ज क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर 1 हो गया तो आपको जी एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लिखोगे। क्यू होता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है, यानी एम्पियर इंटू टाइम, तो एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर नीचे मास का स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम पे पावर -2 लग गया। आपको अलग अलग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा।
अब आपको केवल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और एप्सिलॉन नॉट का अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। और देखो अभी हमने कहा एरिया टू प्रेशर आपको डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो फोर्स का हो जाएगा m1 L1 टी पे पावर -2 और आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, और नीचे हो गया m का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, m पे पावर -1 L पे पावर 3 और t पे पावर -2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया, कहाँ टेंशन लेना पड़ा। ठीक है।